तो हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकने के लिए संतों ने बड़ा ऐलान किया है। देश में जो जाति के नाम पर संघर्ष चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाने की महातैयारी हो रही है। अखाड़ा परिषद पहली बार निचले पिछड़े जाति के संतों को महामंडलेश्वर बनाने का ऐलान कर चुका है, जिससे जातिवाद पर एक बड़ी चूट होगी। आखिर कैसे कुंभ में बटेंगे तो कटेंगे के तर्ज पर सभी को एक करने की एक कवायद चल रही है, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीरदास के इस दोहे का अर्थ जानते हैं आप? इसका मतलब है कि किसी साधु से ये न पूछे कि वो किस जात का है और उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसे ढकने वाले खोल का। साफ शब्दों में कहा जाए किस जाति से होते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके ज्ञान से आपको क्या मिल रहा है ये जरूरी है। लेकिन हमारे देश में जाति है कि जाति नहीं, यहाँ मुर्दों की भी जाति देखी जाती है। जाति के आधार पर उसे बांटा जाता है, उसे भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। सियासी दल इसी आधार पर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं और यही कारण है कि सीएम योगी ने जाति के आधार पर बंटने से रोकने का ऐलान किया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और लोगों से एकजुट होने की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बातें योगी ने यूं ही नहीं कही। हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का सिलसिला कई दशकों से चलता आया है। आज भी जाति ऐसी बीमारी है जो हर एक दर्द देती है। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से खत्म कर देने का समय आ गया है, जिसकी शुरुआत 2025 के महाकुंभ से होगी। महाकुंभ से जातिवाद पर महाप्रहार करने की तैयारी होगी। जातिवाद की काट अब महाकुंभ से महा ऐलान होगा। प्रयागराज की पावन धरती से महाकुंभ के मौके पर अब जातिगत संघर्ष पर बड़े चोट की तैयारी है और इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल अखाड़ा परिषद अब पहली बार पिछड़े जातियों के संतों को महामंडलेश्वर बनाएगा। अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि कुंभ में दलित आदिवासी वर्ग से आने वाले संतों महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। जातिवाद खत्म करने के लिए आदिवासी दलितों को संत बनाया जाएगा। यानी हिंदुओं की जाति के नाम पर बांटकर जो लड़ाने का काम चल रहा है उसके खिलाफ महाकुंभ में बड़ी तैयारी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि आज भी हिंदुओं को जाति में बांटना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से सभी सनातनी एक हो गए हैं। अब जाति पाति का भेद समाप्त हो रहा है, सभी सनातनी एक हो रही है। और हम यहां से संदेश देना चाहते हैं, यहां से जितनी भी जातियां आपने SC OBC ST है उनके यहां से महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे, जो पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि हमारा जो प्रयागराज का महाकुंभ है वहाँ जाति का भेदभाव समाप्त हो रहा है। 26 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होगी और 27 जनवरी को धर्म संसद लगेगा, जिसमें चारों धाम के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर शामिल होंगे। इतना ही नहीं बल्कि देश भर में प्रमुख संत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धर्म संसद में सनातन धर्म के उत्थान के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए कई प्रस्ताव पारित होंगे और इनमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि पिछड़ी जातियों से महामंडलेश्वर बनाए जाए ताकि इससे धर्म के आधार पर हिंदू को तोड़ने की साजिश खत्म हो जाए। ये ठाना है हिंदुओं से जातिवाद को मिटाना है। ये दंड लेकर अब संतों ने ये ठान लिया है और प्रयागराज कुंभ में इस वक्त मेरे साथ महामंडलेश्वर और महंत सब एक साथ हैं। ये एक साथ क्यों हुए हैं? क्योंकि हिंदुओं में से इन्हें जातिवाद खत्म करने का भी उन्होंने प्रण ले लिया है। महाराज जी, क्यों आवश्यकता पड़ी कि अब जो महामंडलेश्वर हैं
वो भी दलित और आदिवासियों में से बनाए जाएंगे। ये जातिवाद खत्म करने की ऐसी आवश्यकता क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए, धर्म के प्रति सबको अधिकार है। मानव सब एक समान है। जाति भेद मानव ने ही बनाया है। ऋषि परंपरा में 4 वर्ण का वर्णन किया गया था। ऋषियों ने जाति को, राजनीतिक नेताओं ने इसको जाति में बदल दिया। तो इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए हम संतों ने इस कुंभ में ये निर्णय लिया है कि सब लोग मिलकर जातिवाद को समाप्त करें और अन्य जाति के लोग जो सन्यासी बनना चाहते हैं उनको हम बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी अलग अलग जाति के संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया है, जिसकी जानकारी खुद अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने दी। मैं आपको कहना चाहूँगा, इससे पूर्व में अभी 6 महीने पहले हमने अपना गांधीनगर गुजरात में हमने 4 महामंडलेश्वर बनाए थे, जिसमें एक SC थे, OBC थे, ST थे, मतलब 4 प्रकार की जातियां थी। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, जब हम संन्यास में आते हैं यहाँ जाति का भेद नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, हम सब एक हो जाते हैं। हमारी जाति सन्यासियों की हो जाती है, हमारी जाति सनातन की हो जाती है, क्योंकि हम सनातनी है, हम भेदभाव पे विश्वास नहीं रखते, हम सब एक हैं। वहीं महाकुंभ में आए संतों ने इस पर अपनी हामी भरी है और धर्म संसद में जातिवाद पर प्रहार कर सनातन धर्म और हिंदू धर्म को आगे बढ़ने का संकल्प लिया जाए। देश में जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हमें जातियों में बांटकर कोई राजनेता अपनी सियासी रोटी सेक लेते हैं, लेकिन अब लगता है कि महाकुंभ की पावन भूमि से ही एक नई शुरुआत का आह्वान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सनातनी एकता का प्लान है। 26 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद होगी। चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख और देश भर से प्रमुख संत इसमें शामिल होंगे। धर्म संसद में महामंडलेश्वर पर प्रस्ताव आएगा। पिछड़ी जाति से बनाए जाएंगे महामंडलेश्वर। ये सब कुछ एकता का, सनातन एकता का प्लान है, जिसमें पिछड़ी जाति से जो महामंडलेश्वर हैं वो बनाए जाएंगे और धर्म संसद में महामंडलेश्वर पर यह प्रस्ताव पास किया जाएगा। महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया जाए और जातिवाद जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बेड़ी बना हुआ है, उसको तोड़ने की कवायद महाकुंभ से शुरू की जाएगी। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जो महाकुंभ में जगत गुरु और वहां पर किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां वक्फ को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। डरेंगे तो मरेंगे का संदेश दिया जा रहा है। सनातन सात्विक है, सभी हिंदुओं में एकता हो, यह भी संदेश दिया जा रहा है। तो महाकुंभ, जहां पर हिंदू समाज का, सनातन धर्म का एक बड़ा मेला लगता है, बड़ी संख्या में करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और यहां से कहीं ना कहीं सनातन के आगे की दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है। जो कमजोरी है उसको दूर करने की बात की जा रही है। वहीं वक्फ के खिलाफ जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए हैं और बाबा जगत गुरु रामनंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कहा, हिंदू धर्म खतरे में है, जमीन हथिया रहा है वक्फ, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वक्फ को बख्शेंगे नहीं, वक्फ हिंदुओं पर हिंसा कर रहा है, उनकी जमीन छीन रहा है, इसलिए जागरूक करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट, यह सवाल खड़ा किया गया था और इसी पोस्टर को लगाने वाले स्वामी रामनंदाचार्य ने कहा है कि वक्फ जमीन हथिया रहा है, लिहाजा हम चुप नहीं रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे। वो मैंने जिम्मेदारी से लगाया। मैं धर्मगुरु है और धर्मगुरु की जिम्मेदारी है अपने सनातनी लोगों को जागरूक करना। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये राजनीति वाले लोगों ने वोट बैंक इकट्ठी करने के लिए किया है और उसका असर हमारे सनातन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी अभी महाराष्ट्र में 125 लोगों को एक नोटिस आ गई है और किसान लोगों की वक्फ बोर्ड जमीन लेने वाला है उसमें। और आश्चर्यजनक बात ऐसी है कि वक्फ बोर्ड ने एक बार जमीन ले ली कि उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है उसमें नहीं जा सकते, हमें वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट जो है उसमें ही जाना पड़ता है। तो ये क्या जुलूम है? ये लोकशाही है या धर्मनिरपेक्ष देश है या क्या चल रहा है?
तो ये जो प्रश्न उठा है हमने खुद ने उठाया है और आज से हम नहीं ये कर रहे हैं काम। हम कम से कम 30 साल से जागृति लोगों की कर रहे हैं